रेशमा एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी जो इंडिया में रहती थी। वह एक साथ बहुत कुछ मैनेज कर रही थी, घर की जिम्मेदारियां और रमजान की इबादत। रमजान शुरू होते ही रेशमा बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी। तहज्जुद बढ़ गई, तरावी पूरे शौक से पढ़ती, कुरान जल्दी जल्दी पूरा करने का जज्बा था। हर चीज फुल एनर्जी के साथ चल रही थी। उसे लग रहा था कि यह रमजान उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान बनने वाला है। लेकिन जैसे ही रमजान का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, मुश्किलें भी साथ आने लगी। उसका स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह बिगड़ गया। तरावी देर से खत्म होती, फिर घर आकर फैमिली के साथ डिनर, बातें, चाय, और जब सोने जाती तो बस 2-3 घंटे बाद ही शहरी और फजर के लिए उठना पड़ता। कई रातों में तो 2 घंटे से भी कम नींद मिलती। धीरे धीरे थकान और चेहरे और बर्ताव में दिखने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आना शुरू हो गया। ना पढ़ाई में फोकस बन पा रहा था, ना इबादत में वो सुकून महसूस हो रहा था। रेशमा अकेली नहीं थी, बहुत सी यंग मुस्लिम वुमेन रमजान में इसी तरह के स्ट्रगल से गुजरती है। रमजान में नींद टुकड़ों में हो जाती है, स्लीपिंग और पूरा दिन थका गुजरता है, हाइड्रेशन ठीक से मैनेज ना हो। रेशमा ने बहुत कोशिश की, कभी पूरी रात नहीं सोई और की इबादत करते करते ही सहरी तक जाग लूंगी। कभी सहरी के बाद सीधे गिरकर सो जाती और कॉलेज मिस हो जाता। कभी डिनर ही स्किप कर देती ताकि टाइम बचा सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कुछ दिनों बाद उसे सुबह सुबह एंजाइटी होने लगी, छोटी छोटी चीजें भूलने लगी, पूरे दिन शरीर भारी रहता, कोई कुछ बोल देता तो इरिटेशन हो जाती। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूमता, क्या मैं रमजान में फेल हो रही हूँ? क्या मैं अल्लाह को इस रमजान में राजी नहीं कर पा रही? रेशमा एक अजीब से मोड़ पर खड़ी थी। उसका दिल चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़े, दुआ करे, नवाफिल नमाजें बढ़ाए और रमजान का पूरा फायदा उठाए, लेकिन उसका शरीर और दिमाग पूरी तरह जो स्ट्रेट थे। नींद पूरी नहीं होती थी, इमोशनल अनस्टेबल थे, फोकस खत्म हो चुका था और मूड पर हर वक्त चिड़चिड़ा रहता था। दिमाग कहता था सो जाओ और दिल कहता था इबादत करो। यह स्ट्रगल बहुत रियल और दर्दनाक होती है, खास करके उन यंग वुमेन के लिए जो पढ़ाई कम, फैमिली और रिचुअल लाइफ सब कुछ। इस्लाम और साइकोलॉजी दोनों इस बात पर सहमत है कि फैथ यानी ईमान और हेल्थ एक दूसरे से गहराई में जुड़े हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी बॉडी का भी तुम पर हक है। नींद कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि सही नियत के साथ की गई नींद भी इबादत बन जाती है। अच्छी नींद के बिना अच्छी इबादत मुमकिन ही नहीं। साइंस के मुताबिक हमारी बॉडी एक इंटरनल क्लॉक पर चलती है। जब रमजान में अचानक खाने, सोने और उठने का टाइम बदल जाता है तो यह बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। इसका सीधा असर हमारे फोकस, मोटिवेशन और इमोशनल्स पर पड़ता है। आखिरकार रेशमा ने एक इस्लामिक लाइफ कोच सेशन लेने का फैसला किया और मीटिंग ज्वाइन की। सेशन के बाद कोच ने भी उसे एक नया ब्लेसिंग रूटीन दिया। रेशमा इफ्तार यानी मगरिब के बाद थोड़ा रेस्ट करने लगी, फिर तरावी जमात के साथ पढ़ती, सहरी और फजर के लिए टाइम पर उठती और फजर के बाद 2 घंटे दोबारा सो जाती। इनमें शॉर्ट नैप लेती, जिसे कैलूला कहा जाता है, और यह तरीका एक्सपर्ट्स भी सजेस्ट करते हैं। यह भी ध्यान रखा कि इफ्तार और सहरी में जल्दी और हाइड्रेटिंग चीजें खाएं। रात में ज्यादा कैफीन यानी चाय और कॉफी अवॉइड की, ताकि ईशा के बाद जल्दी नींद आ सके। सोने से पहले लाइम कर देती, जिससे बॉडी को सिग्नल मिल जाए कि अब रेस्ट का टाइम है। एक हफ्ते में फर्क नजर आने लगा, पढ़ाई और इबादत दोनों बेहतर हो गई। अब रेशमा का बदन और ईमान एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि एक साथ चल रहे थे। उसे समझ आ गया कि आराम इबादत का दुश्मन नहीं, बल्कि इबादत को और मजबूत करता है। अब वह ये नहीं मानती थी कि स्पिरिचुअल बनने के लिए खुद को थका देना जरूरी है। वह समझ जिंदगी का सबसे पीसफुल और सबसे मीनिंगफुल रमजान बन गया। अगर आप भी हर रमजान स्ट्रगल से गुजरते हैं तो याद रखिए, नॉर्मल है, क्योंकि रूटीन बदल जाता है। नींद को प्लान करना कमजोरी नहीं, बल्कि हिकमत है। छोटे छोटे नैप्स लेना मूड और फोकस को बेहतर बनाता है, यह आलस नहीं है। बैलेंस के लिए दुआ करें, अल्लाह से मदद मांगे और यह याद रखें कि इबादत की क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा अहम होती है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।